आज बाबा साहब का 132वां जयंती समारोह आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें क्या लोग को संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाह रहे हैं। अभी तक तो हम लोगों ने जगाया, और जो बाबा साहब को मूर्ति लगाने से, उनके रंग लगाने थे, उनको फोटो लगाने से शर्माता था, आज माथे पर लेके चल रहा है। अब हमको ज़रूरत है कि बाबा साहब के मूर्ति को टांगते हुए उनके संविधान को दिल में बसाना है और इस देश में संविधान परित राज्य स्थापित करना है, और वैसे जनप्रतिनिधियों को चुनाव करना है जो बाबा साहब के इच्छा के अनुकूल, संविधान की इच्छा के अनुकूल हो। यही संदेश देना चाहते हैं। अभी संविधान लेकर के हाथ में चल रहे हैं सर, अभी जुलूस में क्या मतलब संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश देना चाहिए कि जब तक इस देश में संविधान लागू नहीं होगा तब तक यहाँ के दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुसलमान और सामान्य वर्ग के न्याय प्रिय लोगों का कल्याण नहीं होना है। इस देश का कल्याण मात्र एक रास्ता है, भारत को, इस संविधान को पूरी तरह भारत में लागू करना। सर आरएसएस नया संविधान बना करके, अरे आरएसएस के कुछ चलने मिलने वाला नहीं है। इतना जाग गए हैं हम लोग, इतना बाबा साहब के लोग जाग गए हैं कि वो अब कुछ होने वाला नहीं है। वो संविधान को क्या चेंज करेंगे? अम्बेडकर साहब के छपा हुआ मूर्ति तो संविधान से हटाने का औकाते नहीं है, संविधान के कहाँ से चेंज करेंगे? ये सब नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? राघवेंद्र नारायण यादव, बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी गया। देखिए, बाबा साहब को संविधान के मानने वाले बहुत सारे नेता, जो बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो संविधान के मानने वाले हैं, और सब सारे एक्साइटमेंट हैं बाबा साहब के मानने वाले, जो कि ये संविधान के मानने वाले लोग हैं। ये मनुस्मृति के मानने वाला नहीं है, ये संविधान के मानने वाले लोग हैं। देखिए कितना एक्साइटमेंट है, बाबा साहब का सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये संविधान के मानने वाले हैं, मनुस्मृति के मानने वाले नहीं। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। कुमार आज गया जिला के गुरारू में 132वीं जयंती बाबा साहब अम्बेडकर के शुभ अवसर पर 132वीं जयंती के अवसर पर भव्य प्रोग्राम रखा गया है, और देख सकते हैं कि अम्बेडकर साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, देखिए यहाँ पर संविधान को ये ले करके दिखा रहे हैं। संविधान को मानने वाले का देखिए आज जयंती मनाया जा रहा है। क्या है आज का मतलब, इस जयंती में क्या कहना चाहते हैं? हम बाबा साहब को जितना भी सपना है, बाबा साहब का जितना भी उद्देश्य है, जन जन तक पहुँचाने का कार्य करना चाह रहे हैं। हर आदमी जाने बाबा साहब का सपना क्या है, बाबा साहब का उद्देश्य क्या था, बाबा साहब का कर्म क्या था, इसको पहुँचाने के लिए इस कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जो संविधान लेने क्या दिखाना हम दिखाना चाहते हैं कि हम मनुवादियों से तलवार भाला लेकर नहीं चलने वाले हैं। हम बाबा साहब संविधान से लड़ने वाले हैं। अब बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया, संविधान सबसे बड़ा शस्त्र हमारा संविधान है, इससे बड़ा कोई शस्त्र दुनिया में नहीं है। इसी चलते आप लोग संविधान लेते हैं। संविधान मेरा कलम सबसे बड़ा शस्त्र है, इससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। क्या बताना चाहते हैं? ये आज का जो जुलूस प्रदर्शन निकला हुआ है 132वां जयंती बाबा साहब के अवसर पर, क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ऐसे महामानव जिसने भारत को रचना को बदल दिया, इस भारत के शिल्पकार को बदल दिया, जिसने राजतंत्र को बदला और लोकतंत्र में स्थापित किया। एक ऐसा महामानव, एक ऐसा बोधिसत्व आदमी जिसने इस देश के काया को बदल दिया। इसने देश को एक नियम में बांध के देश को संविधान दिया। अमेरिका ने तो बोला है कि उगता हुआ सूरज का उपाधि देना चाहिए भारत को बाबा साहब के बारे में। तो ऐसे महामानव की जयंती आज इस गुरारू के धरती से हम लोग मना रहे हैं। हमें मैसेज देना चाहते हैं कि अभी के जो युवा पीढ़ी है वो बाबा साहब को समझे, लोकतंत्र को समझे, भारत के संविधान को समझे, तभी ये देश बदल सकता है। तभी जो बाकी चीज़ें हैं उन चीज़ों से बदल के ये देश एक सही मार्ग में जाएगा, और वो सब कुछ इस देश के लिए बाबा साहब है। बाबा साहब इस देश को बदले हैं, और बाबा साहब का आइडियोलॉजी इस देश को बदलने का काम किया है। तो हम सब यही चाहते हैं कि आज युवा साथी और जितने तमाम
एक सही मार्ग में जाएगा। और वो सब कुछ इस देश के लिए बाबा साहब है। बाबा साहब इस देश को बदले हैं और बाबा साहब का आइडियोलॉजी इस देश को बदलने का काम किया है। तो हम सब यही चाहते हैं कि आज युवा साथी और जितने तमाम हम लोग भाई हैं जो इस आज 132वां जयंती में उपस्थित है, हम सब जयंती के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने इस देश को बदला है। आइए हम सब अपने जीवन को बदलें और इस देश में जो व्यवस्था है, गलत व्यवस्था है, उसको बदलने का काम करें। आज इस देश में जो वर्ण व्यवस्था था उसको ख़त्म करने का काम किया गया। आज इस देश का जो संविधान है, जो संविधान देश के बहुत अलग अलग संविधान के बहुत सारी चीज़ों को लेकर इस देश का एक सही संविधान दिया गया, आज वो सही संविधान जो है सही तरह से इम्प्लीमेंट में नहीं है। आज उस संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है, आज उस संविधान को संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं, आज उस संविधान को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है और मनुस्मृति का सिद्धांत जो है पुनः स्थापित करने की कोशिश किया जा रहा है इस देश में। और हम सब ये देश में कभी भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे और कभी भी ये चीज़ें नहीं होने देंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज हैं और बाबा साहब ने जिस इस देश को संविधान दिया है तो वो संविधान इस देश में आज नहीं करोड़ों वर्ष तक कायम रहेगा और इसके लिए हम सब संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आज इस जयंती के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा अभिनंदन गुरारू के वासियों को, इस हार्दिक अभिनंदन इस जयंती का और तमाम साथियों का जो बड़े पैमाने पे इसको जयंती बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, तमाम मीडिया को। थैंक यू। संविधान की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, इनकलाब जिंदाबाद। जयंती जो है कि 14 अप्रैल को जो मनाया जाता है, हम लोग हर साल जो है से एक बहुत अच्छा से बाबा साहब का जयंती मनाते हैं और बहुत शांतिपूर्वक हम लोग जैसे गुरारू में बाबा साहब का जयंती धूमधाम से मनाया जाता है और हर साल जैसे हम लोग इसमें सहयोग करते हैं, क्योंकि बाबा साहब जो हैं आज हम बाबा साहब का देन है कि आज हम जो है से हर तरह का जो हम लोग को मिला हुआ है, जो आरक्षण मिला हुआ है, आज बाबा साहब के देन के कारण ही जैसे हम लोग रोड पर जैसे कलम के माध्यम से आज हम लोग हर चीज़ को जो है से नाकामी को हम लोग जीत के लिए घोषित किए हैं। और जो है कि हमेशा जो है से बाबा साहब का जब तक हमारा जो है से धरती पर जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक बाबा साहब का हम अधीन रहेंगे और बाबा साहब के लिए जो है से हमारा तन मन और जितना धन आज बाबा साहब का देने का आज हम इस धरती पर खड़े हैं और लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर हम बाबा साहब का जो है से सहयोग करते हैं। मैं जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी का सुबोध कुमार पासवान गुरारू से। कर महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसा मतलब संविधान में लिखे, उस संविधान के तहत आज आप प्रमुख बनी हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को मैं सत सत नमन करती हूँ कि हम लोग महिलाओं को मान्यता देने के काम करवाएं, संघर्ष किए और मैं हम लोग जो हैं अभी बेटी बहू हम लोग कोई नेता बन रहे हैं, कोई हम लोग एसडीओ बन रहे हैं, कोई बीडीओ बन रहे हैं, कोई डीएसपी बन रही है। बाबा साहब का देन है कि हम लोग इस जगह पर आज बैठने को मिल रहा है। आज हम लोग के बीच समाज में कुछ बोलने के मौका मिलता है और मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं अपने दिल से बधाई देते हुए जहाँ भी हमारे बाबा साहब रहे अमर रहे कि हम लोग को मान्यता दिलवाने के काम किए और हम लोग को आरक्षण दिलवाने के काम किए। हम लोग के हर जगह आरक्षण मिली है कि हम लोग कहीं कुर्सी पर बैठने के मिल रही है, कलम हम लोग के मिल रही है लिखने के लिए, कहीं स्कूल हो, कहीं कोई प्रोग्राम होती है तो वहाँ पे हम लोग को बोलने को मौका मिलती है, उनको देन है। और मैं इतने ही मैं बाबा साहब को कहना चाहती हूँ कि